बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, इस रमज़ानुल मुबारक में ग़ीबत छोड़ने के कुछ अमली तरीके हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं। इसका एक तरीका तो ये है कि अपने आप को फ़ायदा मंद कामों में इतना मसरूफ़ रखें कि आपको किसी की चुगली करने का, किसी पे बुहतान लगाने का मौका ही ना मिले। जितना आप फ़ायदेमंद कामों में मसरूफ़ रहेंगे उतना ही आपका इन बुराइयों की तरफ जो रुझान है वो कम हो जाएगा। कोशिश करें कि फ़ोन कॉल्स पे ज़्यादा बातें ना करें, किसी से चैटिंग ज़्यादा ना करें, क्योंकि आमतौर पे अगर हम फ़ोन कॉल्स लंबी लंबी फ़ोन कॉल्स करते हैं तो इसमें आमतौर पे हमारा यही तरीक़ेकार होता है कि हम लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, ज़्यादातर दूसरों के बारे में अपनी राय दे रहे होते हैं। तो हमें नहीं पता होता, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हम ग़ीबत कर रहे होते हैं, चुगली कर रहे होते हैं। तो ऐसी बातों से इस रमज़ान में और वैसे भी आम ज़िंदगी में भी बचने की कोशिश कीजिए। फिर वक्त ज़ाया करने से बचें, क्योंकि हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें 3 घंटे दिए हैं, बचपन, जवानी और बढ़ापे की सूरत में। अब ये समझें कि ये हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। 1 घंटा तो हम, चूँकि बचपन जो है वो हमारा 1 घंटा है, ठीक है, उसको हम अपनी नादानी की वजह से गंवा बैठते हैं, क्योंकि हम बच्चे होते हैं, हमें बहुत सी बातों का पता नहीं होता। वो 1 घंटा तो हमारा इसी बेफिक्री में ज़ाया हो जाता है। अब बाकी रह जाते हैं हमारे पास 2 घंटे, यानी एक जवानी और एक बढ़ापा। इसमें हम इतने समझदार हो चुके होते हैं कि हमें हर बात का पता होता है, कौन सी बात ठीक है, कौन सी गलत है, कहाँ हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं, कहाँ हम चुगली कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो अपने ये जो 2 घंटे हमारे पास हैं, इनसे हमने भरपूर फ़ायदा उठाना है, अच्छे से अच्छा सोचना है, अच्छे से अच्छे काम करने की कोशिश करनी है और ख़ुद को एक फ़ायदेमंद इंसान बनाना है। सिर्फ़ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी। लोगों की बातें मत कीजिए, क्योंकि लोग ख़ामियों से भरे हुए हैं। लोगों की बातें करेंगे तो यकीनन हम चुगली भी करेंगे, हम ग़ीबत भी करेंगे, हम दूसरों पे बुहतान भी लगाएंगे, और बुहतान लगाना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है। इनसे बचें, अल्लाह की बातें कीजिए लोगों की बजाय, क्योंकि अल्लाह वो हस्ती है जो हर नक्स, हर ख़ामी से पाक है। कुरान की बात कीजिए, अल्लाह की बात कीजिए, क्योंकि कुरान अल्लाह की किताब है और इसका मौजू इंसान है। अगर हम सारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमने कुरान को सिर्फ़ पढ़ा है, उसको समझा नहीं है, वो हमसे कह क्या रहा है इस बात को हम नहीं जानते, तो हम भटकेंगे, हम बार बार भटकेंगे, हम गिरेंगे, हम खुद को नहीं संभाल पाएंगे अगर कुरान से हम दोस्ती नहीं करते हैं। तो ये सिर्फ़ रमज़ान की बात नहीं है, ये सिर्फ़ इन 30 दिनों की बात नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी भर की बात है कि हम कुरान को कितना समझते हैं। जितना हम इसे समझ के पढ़ेंगे उतना ही हमारे लिए ये दुनिया और वो दुनिया जो है वो आसान हो जाएगी। हमारे लिए आसानियाँ पैदा होंगी और कुछ पैदा कर दी जाएंगी, क्योंकि यही एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। यही वो किताब है जो अंधेरों में रोशनी करती है, आपको साफ़ और सीधा रास्ता बताती है। ज़रा सोचिए कि हम 2-3 घंटे गपशप में लगा सकते हैं, हम 2-3 घंटे चैट कर सकते हैं, फ़ोन कॉल्स पे बातें कर सकते हैं, हम मूवीज़ देख सकते हैं, ड्रामे देख सकते हैं, तो तब हमें ये एहसास नहीं होता कि हम अपना कितना कीमती टाइम जो है वो ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यही 2-3 घंटे अगर हमें इबादत में गुजारने पड़े, अगर हमें कुरान को देने पड़े, तो वो हमारे पे बोझ बन जाते हैं। बड़ी पर्सनल बात आपसे शेयर करती हूँ कि अभी इस रमज़ान में मैंने इरादा किया था कि एक शौक़ था कि चलें दौरा कुरान जो है वो किया जाए। तो दौरा कुरान शुरू किया और कुछ औरतों को मोहल्ले की जो है उनको दावत दी कि वो हमारे घर में आएँ, ताकि हम एक दफ़ा इस रमज़ान में कुरान से गो थ्रू हो जाएं, क्योंकि आम ज़िंदगी में इतना टाइम नहीं मिल पाता है आम दिनों में ना। तो चलें, एक ये है कि ये सुन्नत भी पूरी हो जाएगी और दूसरा ये है कि इसकी रवैयन भी हो जाएगी। तो हुआ ये कि पहले 1 घंटे का हमने टाइम रखा था कि रात को या सहरी में
ہر سحری کا پھر وہ جو عورتیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ سحری میں نہیں بلکہ 9 سے 10 کا ٹائم کر لیتے ہیں رات کو عشاء کی نماز کے بعد، تو ہم آ جایا کریں گے۔ خیر وہ ایسے ہوا کہ 3-4 دن تو وہ لگاتار آتی رہی ہیں اور بڑا اچھا بھی لگا۔ ابھی ہم نے 2 پارے کیے تھے تو تیسرا پارا شروع کرنا تھا کہ ان عورتوں نے آنا چھوڑ دیا، پہلے ایک غائب ہوئی، پھر دوسری غائب ہوئی، اور پھر یہ ایسا ہوا کہ 1-2 دفعہ میسیج بھیجا لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ میں انتظار کرتی رہتی تھی شاید کوئی آ جائے، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم قرآن کے لیے کیا 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے؟ کیا دنیا کے کام ہمیں اتنے ہی عزیز ہیں، اتنے ہی پیارے ہیں کہ ہم 1 گھنٹہ قرآن کے لیے نہیں نکال سکتے؟ حالانکہ ہم جتنے قدم چل کے کسی بھی ایسی محفل میں جاتے ہیں اس میں ہر قدم پہ ہماری ایک نیکی ہے، ہمارا ثواب لکھا جاتا ہے، تو یہ کتنی ساری نیکیاں ہو جائیں گی جو آخرت میں ہمیں ایک نیکی کی اشد ضرورت ہوگی۔ خیر ایک شوق تھا مجھے، میں بڑی ایکسائٹڈ تھی، لیکن جب انہوں نے آنا چھوڑ دیا تو مجھے دلی افسوس بھی ہوا، لیکن خیر میں نے پھر اس بات کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے، شاید اللہ کو ایسے ہی منظور ہے، یا ایک کوشش تھی چھوٹی سی کی تھی، اللہ ہے، اس سے بڑھ کے نیتوں کا حال کون جانتا ہے، اس سے بہتر کون جانتا ہے۔ لیکن ایک شوق تھا کہ چلیں اسی بہانے میرا بھی جو قرآن ہے وہ ریوائز ہو جائے گا، دہرائی ہو جائے گی، کیونکہ آپ اگر قرآن پاک کو نہیں کھولتے تو اگر آپ نے پڑھا ہوا بھی ہے تو بھی وہ پھر کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ آپ کے ذہن سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، آپ بھول جاتے ہیں، کیونکہ انسان جو بھلکڑ ہے نا جلدی باتوں کو بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں، چغلی سے، برائی سے، غیبت سے خاص طور پر بچیں۔ جب آپ کو کسی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کیوں کسی کی بات کریں؟ ٹھیک ہے، اپنے کردار کا گاہے بگاہے جائزہ لیتے رہنا چاہیے، میں بھی لیتی ہوں، آپ بھی لیا کیجئے، اور باقی معاملات جو کسی نے کیا، اچھا کیا، برا کیا، جو بھی کہتا ہے آپ کے کردار پہ سم ٹائم انگلی اٹھا دی جاتی ہے، یا آپ کے بارے میں کچھ غلط برا بول دیا جاتا ہے، تو اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ بہتر جاننے والی ہے، وہ بہتر کرنے والی ہے۔ تو یہی کہنا تھا کہ اپنے وقت کو ضائع مت کیجئے، جو وقت آج آپ کو ملا ہے اس سے پورا فائدہ اٹھائیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔